करोड़ आदमी का हाथ पैर टूट चुका है, 2-4 मर भी गए होंगे। और हर दिन एक न दो एक कांड होते रहता है बाइक वालों का। कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ होगा, हाथ पैर टूटा। एक्सीडेंट रोज 3-4 होता है, ऐसा नहीं है। रोज तीन ठे 4 ठे रात को बच्चा रहता है। यहाँ पे तो खेत नहीं होता, पता नहीं कितने लोग मर गए होते अब तक। वो तो स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम एक रास्ते से गुजर रहे थे। ये रास्ता जो है आजमगढ़ से जौनपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और इस रास्ते पे एक ऐसा हमें दृश्य देखने को मिला, जिस दृश्य को हम आपको दिखाने के लिए यहाँ रुके और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे। दरअसल दृश्य ये है कि ये रास्ता बनाया गया है लोगों को आवागमन के लिए, परंतु इस रास्ते पे कहा जाए खेत नुमा मेड़ बन गई है। प्रशासन सरकारें आती हैं जाती हैं और इस समय जो है रोड का जो कायाकल्प की जा रही है, कहा जाए कि तमाम नए नए रोड बनाए जा रहे हैं, गांव गलियों में रोड चौड़े किए जा रहे हैं, परंतु रोड चौड़े करने के बाद रोड बनाने तक की ही चीजें सीमित नहीं होती है, उसकी देख रेख भी करना जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जिम्मेदारी लोगों की होती है, जो विभाग इनको बनाता है। परंतु शायद ये विभाग अब इतना लापरवाह होते जा रहा है कि लोगों की जिंदगियों का मतलब उसे समझ में नहीं आता। आपको बता दें, रोड एक्सीडेंट में हजारों लोगों की और सालाना में लाखों लोगों की जानें जाती हैं, परंतु शायद इस विभाग को ये दिखाई नहीं देता। ये रोड पे आप देख सकते होंगे, अगर 2 व्हीलर गाड़ी आती है, ऐसा जो मेड़ नुमा है, जिस पे अगर कहा जाए टक्कर होने के बाद, गिरने के बाद अगर वाहन उसके ऊपर चढ़ता है तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, परंतु शायद ये विभागों को ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। हमारा प्रयास यही है कि जहां भी हमें ऐसी चीजें मिले उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये वही रोड है जो अपने गंतव्य को लोग पहुंचते हैं, परंतु इसी रोड पे निकलने के बाद कोई अपने घर तक नहीं पहुंचता। ऐसी छोटी छोटी चीजों को दिखाने का, आपको बताने का हमारा यही प्रयास है, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे चीजों को लापरवाह जो लोग, जो विभाग है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे रोडों को दुरुस्त करने का जो कार्य सरकार कर रही है, शायद अब ये रोड और चौड़ा होगा, विकास बढ़ते जा रहा है, परंतु उसी विकास में ऐसी ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती जा रही हैं कि कहा जाए इन्हीं रोडों पे किसी परिवार का, किसी सदस्य का अगर व्यक्ति निकलता है तो शायद शाम को वो अपने घर नहीं पहुंच पाता है, शायद वो अपने परिवार से नहीं मिल पाता है। ऐसी ही चीजों को दिखाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं रोडों पे हमारे या हमारे आसपास के किसी न किसी सदस्यों की जान चली जाती है, उनकी जान की कीमत शायद ये विभाग, ये प्रशासन नहीं समझता है। विकास तो किया जा रहा है, परंतु उस विकास का क्या फायदा जो किसी की जिंदगी ले या किसी की जिंदगी खत्म कर दे। ऐसे ही विकास अगर होते रहेगा, जो साइकिल और 2 व्हीलर गाड़ियों से जाते हैं, उनकी जिंदगी की जान की कीमत क्या है। यहाँ पे दरअसल कुछ लोग भी उपस्थित हैं, हम उनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि ये स्थितियां ये कब से देख रहे हैं और ये लोगों के लिए कितना खतरनाक है। क्या नाम है चाचा आपका? धर्मराज। धर्मराज जी, ये आप स्थिति कब से देख रहे हैं? ये कम से कम साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो गया। जी। प्रशासन लगातार कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, परंतु विकास में छोटी छोटी चीजें आप समझ सकते होंगे, लाखों लोगों की जान हर साल रोड एक्सीडेंट, सैकड़ों आदमी का हाथ पैर टूट चुका है, 2-4 मर भी गए होंगे। और हर दिन एक कांड होते रहता है बाइक वालों का। बाइक वालों का। देखिए चाचा जी जो है और यहाँ के मूल निवासी हैं, शायद यहीं पे इनका दुकान वगैरह है। क्या है? मेरी दुकान है यहाँ पे। आपकी दुकान है। ये छोटी छोटी हम चीजें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं छोटी चीजों को हमें आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, परंतु शायद ये प्रशासन तो गूंगा बहरा अंधा हो चुका है, शायद उसे ये दिखाई नहीं देता। उसी के साथ हम भी आवाज नहीं उठाते हैं, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी परिवार ने अपने सदस्य को इन्हीं रोड एक्सीडेंटों में खोया है। शायद उनका परिवार का
सदस्य जो सुबह निकलता है शाम को आज तक नहीं पहुंचा। यही हम आपको दिखाएं। आपका नाम क्या है चाचा? कुलहान यादव। बुल्हान यादव। ये कब से स्थिति आप ये देख रहे 1.5 साल से स्थिति है। 100 लोगों का हाथ गोड़ यहाँ टूट चुका है। मैं थाना अध्यक्ष को भी बता चुका हूँ फोन करके कि सर इसको देखिए, टोल तो वसूलवाते हैं, सारे रास्ते अगल बगल के बंद कर दिए हैं और रोड का ख्याल नहीं है इनको। 100 लोगों का हाथ पैर टूटा है, हम लोग उठा के हॉस्पिटल भिजवाए हैं। आप ये सुन सकते होंगे, ये चाचा जी का कहना है 100 लोगों का हाथ पैर टूटा है। आप समझ सकते होंगे कि किस हिसाब से इन्होंने कहा। थाना अध्यक्ष को भी बताया गया है इससे आगे कुछ जाएंगे 2-4 किलोमीटर पे या कहा जाए 2 किलोमीटर पे ही टूल टैक्स है। शायद ऐसे टूल टैक्स, ऐसे वाहन जो गुजरते हैं वो किसकी जिंदगी कितनी कीमत समझते हैं आप समझ सकते होंगे। यहाँ आसपास के लोग जो हैं उनसे हम जानने का प्रयास करें ये स्थितियां कब से। तो और भी आप लोगों ने कोई प्रयास किया और किसी से जो विभागीय है उनको कभी जानकारी? अरे यहाँ हम लोग जो है टोल वालों को भी बताए हैं और सबको बता दी चुके हैं, थाना अध्यक्ष को बताए हैं, फिर भी नहीं कोई है। जो रोड पर चिप्पी लगाते हैं इन लोग को भी बताए तो ये लोग उसको नहीं किए, बल्कि रोड जो कहीं इसको यहाँ आइबे नहीं किए। अच्छा, आप लोग यहीं के हैं, दुकान है, निवासी हैं? दुकान है, हाँ हम लोग यही के। एक्सीडेंट हुआ है क्या? हम लोग कहते हैं रोड को उठाते हैं रोज, 1-2 आदमी को उठा करके हम लोग कदम से जो है कि गाड़ी मंगवा करके भेजवाते हैं 100 नंबर 112 है। आप सुन सकते होंगे ये छोटी छोटी ही चीजें किसी की जान जाने का कारण बनता है। ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई सदस्य नहीं जिनके परिवार के सदस्य, जिनके बच्चे इन्हीं रोड रास्तों के माध्यम से कहीं काम पे, कहीं रिश्तेदारी, कहीं अपने गंतव्य को पहुंचते हैं। पर अगर किसी की लापरवाही से किसी की जान चली जाए तो उसका स्थिति आप समझ सकते होंगे। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, आए दिन यहाँ के जो दुकान आसपास के दुकानदार हैं ये आए दिन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, परंतु ये कब तक पहुंचाएंगे? ऐसी उदासीनता प्रशासन की कब तक रहेगी? ये देखने का और समझने का प्रयास करिए। इसी के साथ साथ ये आपको दिखाने का प्रयास करें, ये जौनपुर से आजमगढ़ को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है और कहा जा रहा है ये रोड और चौड़ा होगा, विकास और होगा। ऐसे विकास तो देखते रहिए। क्या नाम है चाचा आपका? दिनेश। ये स्थिति आप कब से देख रहे हैं? 3 साल से स्थिति है तो। 3 साल से? ये जब से बना शायद तभी से ये? हाँ, जब से ही बना तब से ऐसे ही है। तब से स्थिति है। हाँ। देख सकते होंगे यहाँ लगभग कई लोगों की तो जान यहाँ चली गई होगी, कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ होगा, हाथ पैर टूटा। एक्सीडेंट रोज 3-4 होता है, ऐसा नहीं है। रोज 3 ठे रात को बच्चा रहता है। यहाँ पे उधर खेत नहीं होता, पता नहीं कितने लोग मर गए होते अब तक। वो तो छटक के जाते हैं, उधर जाते हैं, खेत में बच जाते हैं, नहीं तो कोई बचता नहीं है। ये देख सकते होंगे ये यहाँ के आसपास के लोग हैं। इसी के साथ साथ ये पूरी रेख है, थोड़ी ही दूर है, पर इसी थोड़ी दूर की वजह से अगर किसी की जान चली जाए, प्रशासन की उदासीनता, प्रशासन की लापरवाही, उसकी नजरअंदाज की आप समझ सकते होंगे कि लोगों की जान की कीमत क्या है। शायद वो प्रशासन, वो अधिकारी, वो नेता इस रोड से नहीं हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से जाते होंगे। शायद यहाँ पे जाने वाले आम लोगों की जिंदगी, उनकी कीमत इन लोगों को समझ में नहीं आती है। यही कारण है कि इतनी लापरवाही, इतनी नजरअंदाजगी की जा रही है। ये देख सकते होंगे जब 2 व्हीलर गाड़ी शायद इस पे से जाती होगी, अगर फिसलन है, एक्सीडेंट होता होगा, तो जाहिर सी बात है रोड एक्सीडेंट होने के बाद स्थितियां आपके सामने होती हैं। क्या हाल, क्या दृश्य सामने होता है। ये पूरी रैक इतनी दूर है, मात्र अगर थोड़ी सी इसको मरम्मत कर दिया जाता तो शायद लोगों का एक्सीडेंट होना कम हो जाता। और शायद जो हर साल भारत में 1,63,000 लोगों की जानें जाती हैं 2 व्हीलर एक्सीडेंट में, उनकी जानों को शायद बचाया जा सकता। शायद इन्हीं लापरवाही की वजह से वो आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जो कम हो सकता था। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। जय हिंद।